कर रही थी बीजी से पहले। ओके। तो वो बहुत, मतलब मुझे उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट था कि मैं उसके अलावा कुछ सुनना और समझना ही नहीं चाह रही थी, कि शायद उसके अलावा कोई प्लान मैटर करेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। तो मुझे थोड़ा सा रिग्रेट है इस चीज का कि चेतन सर ने मुझे अप्रोच जब किया। मेरे अपलाइन है चेतन सर, ग्रेट अपलाइन है और बहुत ही अच्छे लीडर और बहुत ही सपोर्टिव है। जब उन्होंने मुझे सब अप्रोच किया तो मैंने कहीं ना कहीं उनको इग्नोर किया, एक बार नहीं बार बार इग्नोर किया। उन्होंने मुझे जब जब ग्रुप में ज्वाइन कराया मैंने इमीडिएट लेफ्ट किया, और मैं उनके कॉल तक नहीं पिक करती थी। ठीक है, क्योंकि इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करके बैठी हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, कोई और प्लान ऐसा करना ही नहीं है। लेकिन फिर भी सर ने हिम्मत नहीं आ रही, जैसा कि सर बोलते हैं कि अभी मीटिंग में भी किसी ने बोला था कि किसी के पीछे तब तक बढ़ जाओ, या तो वो आपके साथ ज्वाइन ना कर ले या वो आपको ब्लॉक ना कर दे। तो वही हुआ। मैंने जब स्टार्टिंग करी सर के साथ में, मैंने क्लियर बोल के करा था कि सर मैं मीटिंग वीम नहीं बनाऊंगी, वो भी आप इतना प्रेशर दे रहे हो तो ठीक है, मैं आपके साथ कनेक्ट कर लेती हूँ, पर मैं यहाँ पे वर्किंग नहीं करूंगी। उन्होंने कहा मैडम बिल्कुल मत करना, जैसे आपका दिल करे, मैं कोई प्रेशर नहीं कर रहा, आप करो तो सही। लेकिन फिर स्टार्टअप किया यहाँ पर, और सपोर्ट मिला सर का बहुत अच्छे लेवल पे, हमेशा उन्होंने हेल्प किया। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को देखा मैंने जो मेरे साथ अदर प्लान में थे, कि वो खुद भी कहीं ना कहीं बीजी में कनेक्ट थे। ठीक है। तो फिर लगा कि नहीं, ये गलत है कि हम सिर्फ एक ही प्लान के पीछे पागल हुए रहते हैं, कल को ये चला गया या कल को इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा वर्किंग वगैरह स्टार्ट की, इसमें काम करना स्टार्ट किया, लेवल भी अचीव किया, और आज मैं खुश हूँ। और मैं दिल से बोलूं, मैंने बहुत सारे प्लान किए हैं, बहुत सारे प्लान मैं वर्किंग की है, लेकिन चेतन सर जैसा बेस्ट अपलाइन शायद मुझे आज तक नहीं मिला सर। पर्सनली भी, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी सर बहुत ज्यादा सर है ना, जो है वो कोऑपरेटिव हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत है उनके अंदर, और हमेशा हेल्प करके चलते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनके डायरेक्ट हैं उन्हीं की, टीम मेंबर्स की भी वो बहुत हेल्प करते हैं। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए, मैं अब चेतन सर को इनवाइट करूंगी कि वो आगे की मंच संभालें और आपसे चीजें शेयर करें। और थैंक यू सो मच सर, मुझे इतना अमेजिंग प्लान देने के लिए और हमेशा साथ खड़े रहने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यू आर ओके, मोस्ट वेलकम थैंक यू। सर। थैंक यू नीतू मैम, जो आपने आज होस्टिंग की कमांड संभाली। और मुझे पता है कि सिस्टम आएंगे जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों का एक रिलेशन, एक फ्रेंड सर्कल, एक अपलाइन डाउनलाइन का जो कनेक्शन बन चुका है, अगर सही रहा सब चीजें तो भी, और नहीं रहा तो भी, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हर व्यक्ति रहता है। आज नेटवर्किंग ही एकलौता ऐसा पार्ट है जो आपको घर बैठे इस दुनिया के किसी भी कोने में कनेक्टिविटी बनाने के लिए सपोर्ट करता है। वो ओनली एक नेटवर्क है। और आज हम जिस जूम के माध्यम से भी सभी कनेक्टेड है, कोई आज इंडिया के इस कोने पे बैठा है तो कोई एक उस कोने पे बैठा है, और एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाए हुए है। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, इस मंच पे हम लोगों का उद्देश्य है आम जनता की बातों को सुनना, समझना, और विड्रॉवल से रिलेटेड अपडेट। तो अपडेट तो आप सभी को मीटिंग के अंत में बता दी जाएगी कि क्या क्या अपडेट्स है, और आज सुबह से स्टीफन सर के द्वारा क्या क्या जानकारी हम लोगों तक पहुंची है। प्रॉपर वे में सभी को जानकारी दे दी जाएगी। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे बीच जो भी डेली को होस्ट बन रहे हैं, वे अगर इस मीटिंग के अंतर्गत मौजूद है तो एक बार हैंड रेस कर सकते हैं। और आज 2 से 3 लीडर ऐसे मुझे चाहिए इस मंच पे, जो अपनी तरफ से एक एक 2 2 मिनट की शेयरिंग रखना चाहते हो। शेयरिंग, ओनली शेयरिंग। शैलेंद्र सर, आप तो ऑलरेडी कोस्ट है, आपको तो मौका मिलेगा ही। कोई भी नया नया लीडर जो अपनी तरफ से प्रॉपर बीजी से रिलेटेड कोई जानकारी देना चाहते हैं, वे ही एड्रेस कीजिएगा। उन्हें मैं आज कोस्ट बनाऊंगा। 1 से 2 लीडर ओनली, उससे ज्यादा नहीं। संतोष कुमार जी, आप तो शायद मेरी टीम से ही है, आपको तो क्वेश्चन एंड आंसर के लिए चाहिए। जुनेद इस्लाम सर, ठीक है, आप 4th लेवल पे है तो आपको मैंने कोस्ट की पोस्ट पे बिठाया है। बस इस मंच की गरिमा को समझिएगा। बीच में माइक ऑन नहीं करना है, बीच में हैंड रेज नहीं करना है, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करना है जिससे जूम का माहौल बिगड़े। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और हमारे बीच कोई 4th लेवल के लीडर जो
कुछ शेयरिंग रख सकते हैं या रखना चाहते हैं? जो भी है, फोर्थ लेवल, थर्ड लेवल, अगर प्रॉपर आपके पास कोई जानकारी और आप देना चाहते तो आपका वेलकम रहेगा। चलिए, शायद संजय काकड़े सर भी है। चलिए सर, वेलकम है आपका भी, लेवल 5। ओके। तो दोस्तों, हमारी जैसे कि डेली जूम के अंतर्गत एक ही अनाउंसमेंट हम लोगों के द्वारा अभी हो रही है कि जिनका भी जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, या जो भी मन के अंतर्गत क्वेश्चन, क्वेरी, भड़ास, या जो भी बात है इस सिस्टम से रिलेटेड, तो फिर से वही तरीका हमारा रहेगा। आज 15 लोगों को हम लोग सुनेंगे। जुनेद सर वेट कीजिएगा, आपको मौका दिया जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। 15 लोगों हेलो। के एंट्रीज। जी सर। हेलो। हाँ, नमस्ते। संजय काकड़े फ्रॉम छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी सर, बोलिए। सर जी, आज जो सिचुएशन अपना है वो क्रिटिकल सिचुएशन है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज मेरे ग्रुप में कम से कम 20 लोगों का विड्रॉल आया है। बहुत अच्छी बात है सर। दूसरी बात, मैं ये बात करना चाहता हूँ, बिजी है, बिजी है, बिजी चलेगा। लोगों को जो डाउट है कि विड्रॉल नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो क्रिटिकल प्रॉब्लम समझ लेना। सब, मैं सब बंधु को ये बोल रहा हूँ, क्रिटिकल प्रॉब्लम समझ लेना। 3.5 लाख लोगों ने यूडा लगाया है। सिस्टम तो हैक होने वाले हैं सर। इसलिए 5 तारीख का किसका आया, किसका 7 तारीख का आया, मेरे 6 तारीख का क्यों नहीं आया, वो बात नहीं सर। लेकिन मुझको इतना, सब कम्युनिटी को इतना बोलना जरूरी है। आज अपने पास 479 लोग बैठे हैं। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि बीजी है, बीजी है, बीजी चलेगा। ये कॉन्फिडेंस रखो, बाकी कुछ नहीं। ओके संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि आज आपने रियलिटी में इस मीटिंग के अंतर्गत चार चांद लगा दिए और जान डाल दी। ये सच्चाई है। विड्रॉवल्स आ रहे हैं, बस प्रॉपर जानकारी या जिनके पास विड्रॉवल्स है उनके स्क्रीनशॉट्स ग्रुपों में अभी नहीं आए हैं। अगर ये कंटिन्यूसली ग्रुपों के अंतर्गत स्क्रीनशॉट्स आना चालू हो जाए तो हर व्यक्ति को सारी चीजें क्लियर होना चालू हो जाए कि भैया सिस्टम में दम है या नहीं है। तो सर जी, सबसे मैं पहले ये बात करना चाहता हूँ, सिस्टम में दम है, पेशेंस रखे। सिस्टम में दम है, पेशेंस रखे। चलिए, थैंक यू। अभी हमारे जितने भी कोहोस्ट पार्टनर्स है वे लोग वेट करें। हम कोहोस्ट पार्टनर्स को लास्ट में सुनेंगे, एक एक लीडर की बात सुनेंगे। तो प्लीज थोड़ा सा वेट करें और कोहोस्ट में से कोई भी अभी हैंडरेज ना करे। अब मैं अभी एक बार सबसे पहले सभी का क्लियर फीडबैक कर रहा हूँ। अब वे लोग एक बार हैंडरेज करें जिनका आज और कल में विड्रॉवल आया है। आज और कल में जिन लीडर्स का विड्रॉवल आया है और अगर वो मीटिंग में मौजूद है तो वे लोग हैंडरेज कर सकते हैं। चलिए, शायद आज विड्रॉवल किसी का भी नहीं आया और सर की टीम से ही आया है। तो सर ने स्टार्टिंग में ही हमें प्रॉपर बता दिया कि उनकी टीम में 15 से 20 विड्रॉवल्स आज आए हैं डाउनलाइन में। तो बहुत अच्छी बात है। अब जन्मजय महान दिया, लेवल 5। ठीक है सर, आपका हैंडरेज हो रहा है, एक बार आप अपनी बात रख सकते हैं। सर आप होस्ट है, आप अपनी बात रख सकते हैं। मेरा वॉइस क्लियर है सर आपको? जन्मजय। चलिए, सर को शायद मेरा वॉइस नहीं जा रहा है। जी सर, आ आपका गया सर, माइक। आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे जी सर। इतना बड़ा मंच में 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिए। और
बड़ा खुशी की बात है कि मेरे टीम में 3 बंदा को विड्रॉ आ चुका है। 6 तारीख को लगाए थे, और 5 तारीख का भी आया है, 6 तारीख का भी आया है। मेरे टीम में आया है, मेरा तो नहीं आया है, मेरा कैंसिल हो गया। और फिर विड्रॉ नया लगाया हूँ, मेरा घर का खुद का मेरा बेटा का लगाया हूँ, नहीं आया है। लेकिन टीम में मेरा 3 विड्रॉ आ चुका है। अभी अभी मेरे लेवल 2 लीडर्स अशोक प्रसाद सर का भी आया है। मतलब 1.5 घंटा कि 2 घंटा हो गया, तो विड्रॉल आ रहा है। यहाँ पे पैनिक होने का कुछ नहीं है। मेरा नाम जन्मजय है, मैं उड़ीसा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और बीजी का मैं हनुमान बन गया हूँ। बीजी के लिए थोड़ा भी मेरा शंका नहीं है, बीजी चलेगा और जबरदस्त चलेगा। ये आशा के विश्वास के साथ मैं यहाँ पे बहुत लोगों का काम कर रहा हूँ। 5 तारीख से लेकर आज तक मेरा खाना पीना, यहीं रहना, धूप कुछ देखा नहीं। लोगों का पैसा 12% पे करने में मैं लगा हूँ। तो थैंक यू सर, मुझे 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिए, इसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। आपके द्वारा बहुत बेहतर और एक संतुष्टजनक जानकारी मिली। दोस्तों, आप सभी को मैं एक चीज अभी इस मीटिंग के अंतर्गत क्लियर कर देता हूँ। जितने भी कोस्ट यहाँ पर अभी बने हैं, उनमें से शैलेंद्र जी और नीतू मैडम, इन दोनों को मैं जानता हूँ। बाकी जो भी अभी 3 को-होस्ट आज यहाँ पर हमारे बीच है, उनमें से किसी से भी मेरा अभी तक कोई कनेक्शन नहीं है। और रियलिटी में आज उनके द्वारा ये जानकारी हम लोगों तक पहुंची है कि उनकी टीमों में मीटिंग्स विड्रॉवल्स आ चुके हैं, और वे लोग आगे आए और मीटिंग के अंतर्गत उन्होंने उनके द्वारा ही अपनी टीमों में जो भी विड्रॉवल्स है उसकी जानकारी दी। तो उसके लिए मैं दिल से उन लोगों को आज इस मंच पे धन्यवाद देना चाहूंगा। अब बेटो, क्या हुआ? उधर बैठो, मैं आता हूँ। अब यहाँ पर एक बार फिर से क्लियर फीडबैक कर रहा हूँ। अब वे लोग एड्रेस करें जो अपनी तरफ से कुछ बात रखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, या कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, तो वे लोग अपने एड्रेस कर सकते हैं। 10 से 15 लोगों को हम आज मौका देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन या एक बात, इससे ज्यादा नहीं। 1 मिनट का समय सभी के लिए रहेगा। आज 15 से 20 मिनट आप लोगों के लिए रहेंगे। 15 एड्रेस, उससे ज्यादा नहीं। सूरज जी, आपको मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है, और मैं एक ही बार आप लोगों को आवाज दूंगा। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। सर जी हेलो। तो है। जी सर, वेलकम है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं चौटाला हरियाणा से बोल रहा हूँ जी, मेरा नाम सूरजबान है जी। हेलो। बोलिए सर, बोलिए, आपकी बात क्लियर है। सर मेरा विड्रॉल है ना 6 तारीख को लगाया है मैंने जी, अभी तक नहीं आया जी मेरा। मैं लेवल 2 का हूँ वैसे तो, हमारे लीडर तो वैसे सो गए जी सभी जी। ओके। आपका कोई मुझे व्हाट्सअप पर्सनल नंबर दे दो, मैं आपको मेरी वो दे देता हूँ। मैं लिस्ट, मेरी एक विड्रॉल है मेरा, 6 तारीख को लगाया था जी मैंने जी। सर, सबसे पहले तो हमारी जो जूम की गरिमा है, उसके अंतर्गत हम लोग नंबर शेयर नहीं कर सकते हैं। तो आपके आपसे पास ये सर, लिंक कहाँ से मिला सर? क्या जी? आपको ये लिंक कहाँ से मिला? लिंक ग्रुप में आया था सर, मैंने मीटिंग आपकी ज्वाइन कर ली जी। ओके। तो हाँ जी सर। आपको उसी ग्रुप के अंतर्गत जिस भी लीडर के माध्यम से वो लिंक मिला होगा, आप हाँ जी हाँ उन जी। तक अपनी लिस्ट पहुंचा दीजिए। उन्हीं के माध्यम से मेरे पास तक आ जाएगी। उसके लिए आप अच्छा सर। बेफिक्र रहिए। ठीक है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। ओके सर। ठीक ओके। है। सिंगर मोहित गोयल जी, मैंने आपको अनम्यूट का कमांड दिया है। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मैं मोहित गोयल बात कर रहा हूँ, तो शाम भिवानी हरियाणा से। हम्म। सर मेरे को ये बोलिए। जानना था, जो स्टीफन सर ने मतलब 12% का वो जो दे रखा था, वो आज क्लियर हो गया क्या, या उसमें अभी और भी लगा सकते हैं हम 12%? देखिए, लगाने के लिए तो सर बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन जो आज की अपडेट थी उसके जी हिसाब से जो लास्ट टाइमलाइन, या कह सकते कि जो लास्ट समय दिया था हम लोगों को, वो जी था आज सुबह के 10 बजे तक का टाइम। जी सर। अब उसके बाद उन्होंने एक टारगेट और रखा था साथ में, कि जी 1 लाख लोगों तक का
जो विड्रॉ डिपॉजिट है वो लिया जाएगा, उसके बाद डिपॉजिट नहीं लिया जाएगा। क्या सर? 2 मिनट सर। और किनका माइक ऑन है? आप ही के बैकग्राउंड से वॉइस आ रहा है क्या एक्स्ट्रा? जी जी ओके ठीक है। मतलब कि यहाँ पर उन्होंने जब परसों लास्ट अनाउंसमेंट की थी उस समय 10 बजे तक का टाइम प्लस 1 लाख ओके लोगों तक के डिपॉजिट का उन्होंने कहा था कि अब 1 लाख लोगों तक का ही डिपॉजिट लिया जाएगा, उसके बाद डिपॉजिट नहीं लिया जाएगा। ओके सर। अब इस कंडीशन में उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर आज सुबह का जो कैलकुलेशन या कह सकते जो टाइम लाइन था, उस टाइम लाइन तक 90,000 लोग का जी डिपॉजिट अमाउंट आ चुका है। 10,000 लोगों जी की अभी भी जगह बाकी है, लेकिन जो जी समय है वो जी समय अब हमारे पास एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए नहीं है। जी तो इस सर एक्चुअली कंडीशन में जी 2 मिनट सर। जी चेतन जी जैन आप एक्चुअल में बात ये थी सर कि मैंने ओके मेरी वैसे तो 12 आईडी है जो जी। मेरी खुद की लगी हुई है। उनमें से मैंने 7 आईडी में तो 12% डाल दिया था। हम्म। और जैसे मैंने वो विड्रॉल लगाई थी 6 तारीख को, वो अभी तक किसी में भी विड्रॉल नहीं आई है सर। सर ये और मेरी अंडर टीम में भी ऑडिट ही हुआ है। दिखा रहा है। जी सर, मेरी टीम में भी एक्चुअली में अभी तकरीबन 1700 से 1800 लोग हैं। जी उस कंडीशन में देखा जाए तो मुश्किल से अभी 150 या 200 लोगों के विड्रॉवल्स आए हुए हैं। ये जी रियलिटी है। अभी मेरा खुद का विड्रॉवल लगा हुआ है और मैं खुद वेट कर रहा हूँ। तो वैसे ये कब तक पॉसिबल है सर आने का? अभी वेट करना पड़ेगा सर, क्योंकि जो सारी चीजें है ना रियलिटी में, जी ये सब स्टीफन सर के हाथों में है। अभी ओके सर। उनके द्वारा जब हमारी आज दिन में मैंने कुछ थोड़ी बहुत जानकारी उनसे लेना चाहिए, तो उन्होंने एक ही मैसेज किया कि सर हमारे द्वारा यहाँ से सारी चीजें आगे भेज जी दी गई है डीएसजे जी एक्सचेंज तक। अब जो भी प्रोसेस विड्रॉवल क्लियर करने की है वो जी डीएसजे एक्सचेंज पर है, उन्हीं के द्वारा ओके सर। विड्रॉवल्स होगा। उससे पहले अभी ओके कुछ सर। नहीं होगा। तो वहां से धीरे धीरे करके विड्रॉवल्स क्लियर हो रहे हैं। थोड़ा सा ओके सर। पेशेंस रखना पड़ेगा। तो तो सर यही जैसे ये जो चीज। हमने विड्रॉल लगा रखी है वो हमारे सीनियर को भी देनी होंगी क्या हमारे को? देखिए, अगर टाइमलाइन ज्यादा हो चुका है तो उस कंडीशन में आप पूरी एक लिस्ट बना लीजिए 5 तारीख को। अगर आपकी बड़ी टीम है तो 5 तारीख को कितने लोगों का विड्रॉवल लग गया है और वहां से जी विड्रॉवल क्लियर नहीं हुआ उनकी लिस्ट ले लीजिए। 6 तारीख की लिस्ट जी ले लीजिए, 7 तारीख की लिस्ट ले लीजिए। जी और ऐसे ही करके हर दिन की एक लिस्ट बना करके टोटल दे दीजिए, जिससे ये ओके चीज सर। क्लियर हो सके कि कितने लोगों का विड्रॉवल हो गया, कितनों का बाकी है। ओके सर। ठीक है। थैंक ओके। यू सर। ओके। और थैंक दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जो आप लोगों के द्वारा चैट पर इतना प्यार भर भर के मिल रहा है मुझे। तो एक छोटी सी चीज आप सभी को यहाँ पर इस मंच पे मैं बोलना चाहूंगा। जिस भी लीडर को दिक्कत है इस मीटिंग में बैठे हुए, अगर मेरी मीटिंग से कोई दिक्कत है तो आप बेफिक्र उठ करके जा सकते हैं। यहाँ पर मुझे कोई जरूरत नहीं है आप लोगों की। जिस व्यक्ति को मेरी जरूरत है वे व्यक्ति यहाँ पर आकर बैठे। जो सपोर्ट मुझसे हो पाएगा मैं वो कर दूंगा। अन्यथा मुझे यहाँ पर एक सिंगल व्यक्ति भी अगर जूम पे होगा और मुझे जूम लेना होगी तो मैं लूंगा। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। आपको अच्छा लगता है तो आप बैठिए, जिसको जाना है वो जा सकता है। मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा मैं भी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल सकता हूँ, लेकिन शायद मेरे परिवार ने मुझे ये चीजें नहीं सिखाई है कि मैं किसी के भी बारे में कुछ गलत बोलूं। तो थोड़ा सा अपनी जबान को संभाल करके यूज करें, क्योंकि चमड़े की जबान है, फिसल हर किसी की सकती है। चलिए। राव जी, लेवल 3, आपको मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है, आप अपनी बात रख सकते हैं सर। सर नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। सर जैसे अभी आपने कहा कि स्टीफन सर से कुछ मैसेज मिला, तो जी। बोनचेट के अतिरिक्त कुछ मैसेज मिले सर आपके पास, या सिर्फ बोनचेट से ही आया है ये? नहीं सर, बोनचेट पे ही स्टीफन सर अवेलेबल है। किसी और प्लेटफॉर्म पे अभी तक स्टीफन सर के द्वारा कोई मैसेजेस नहीं है।
कि मैं टेलीग्राम पे हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे हूँ, या फिर और कई जगह पे हूँ। अभी तक जितनी भी कनेक्टिविटी हुई है वो बॉन्चेट के माध्यम से हुई है। जैसे कि कल रात की डेडलाइन थी, आज सुबह की डेडलाइन थी, तो मेरे पास सबसे पहले मैसेज आया कि आपकी टीम कितने लोगों की है और आपकी टीम के सभी लोगों ने डिपॉजिट कर दिया है या नहीं किया है। मेरे द्वारा उनको मैसेज किया गया कि सर डिपॉजिट तो मेरी तरफ से हो चुका है और मेरी टीम की तरफ से भी हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरा विड्रॉवल नहीं आया है। और मेरा पूरा घर परिवार और मेरी अधिकतर टीम का घर परिवार बीजी से ही चल रहा है, क्योंकि हम फुल टाइम नेटवर्कर है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करें? हमें तो अभी तक किसी भी तरीके से आगे बढ़ने के लिए कोई मौका मिल नहीं रहा है। विड्रॉवल्स अगर क्लियर होते हैं तो मेरी टीम प्लस मेरे साथ जो जूम पे बैठे लीडर्स है उनको प्रॉपर मैं चीजें बता सकता हूँ कि किस तरीके से गाइडलाइन फॉलो करना है। पर अभी तक तो कुछ जवाब आपकी तरफ से आया ही नहीं है। तो अब उसी का वेट मैं भी कर रहा हूँ। और मेरे सर पास ये व्यवस्था है कि मैं आप लोगों को अपना बॉन्चेट शेयर करके दिखा सकता हूँ। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ सर ताकि। सर सुनिए ना सर। सर जी सुनिए ना। बोलिए 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 बोलिए। देखिए सर, आप हम एक ही जैसे है, सब एक जैसे ही है, जी सबको सर जी चिंता है, जी। सबको लगी है। मेरा कहना है कि आपके जैसे 2000 की टीम है, हमारी भी कुछ छोटी मोटी टीम है, तो हमको इतनी चिंता है। स्टीफन सर की इतनी सारी मोटी टीम है सर, वो लाइव क्यों नहीं आते? नंबर वन। नंबर टू, वो कहाँ से ऑपरेट कर रहे, क्यों ऐसे डायरेक्ट नहीं आते, हमको मोटिवेट करते हैं बोनचेट से, क्यों हमारे पैसे के बारे में नहीं बताते? मेरा तो ये कहना है सर। देखिए सर, हमारा कोई ऐसा दुश्मनी नहीं है। ये एक लालच वो दिखा रहे हैं। हमारा मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि वो सिर्फ हमको लॉलीपॉप दे रहा है। मान लीजिए 1000 लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा, उसमें से 50 लोगों को विड्रॉल दे देंगे, बाकी 950 लोगों का पैसा वो दे नहीं पाएंगे। यदि उनको देना होता सर, तो जैसे वो आईपीओ के समय उन्होंने सिस्टम लॉन्च किया था, उस समय सर मुश्किल से बहुत कम लोगों ने रिक्वेस्ट डाला था सर। जानबूझ के उन्होंने इसको बंद किया उस समय, कि बोले प्रेशर आ गया, प्रेशर आ गया। ये गलत बात है सर स्टीफन सर की। ये उन्होंने हमको सब धोखा दे रहे हैं, वो स्टीफन सर और वो बीजी और रोजा मैम। चूंकि हम लोग इंडियंस हैं, इसको बिजनेस के रूप में नहीं ट्रीट कर रहे हैं, सब इमोशनल इससे जुड़े हुए हैं। सर कितना पैसा दे? 12% क्यों दे सर उनको? पहली बात। दूसरी चीज, हमारा पैसा तो रिलीज करे, सामने तो आ जाए ना लाइव। आपसे हमसे वेबिनार वेबिनार करें ना अपने लोगों से, यदि हमें वो चाहते हैं तो। क्यों पर्दे के पीछे रह के ये सब चीजें कर रहे हैं सर? बोन चैट में मैसेज देगा तो ऐसा लग रहा है इससे बड़ा तो भगवान कोई नहीं है। रियलिटी में क्यों नहीं दे रहे सर वो पैसे हम सबको? हमको क्यों चलिए। अनाड़ी बना रहे? ये गलत ओके। बात है सर स्टीवन सर की, और गलत व्यवहार है। इतनी बड़ी टीम है तो डीएसजे एक्सचेंज कहाँ है? तो सर आप और हम चले वहां, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएसए में। हमको अपलाइन ने मिसगाइड किया सर, पूरे अपलाइन ने बोले कि उसको अमेरिका में लैंडलाइन जमीन दिया यूएस गवर्नमेंट ने, सिक्योरिटी रखा। 12% टैक्स का आपको क्या तूक है सर? ये सिक्योरिटी रखा है सारी तो। चीजें किसने बताई कि उनको जमीन दिया? कौन से लीडर ने बताया? सर आप जैसे ही लीडर जो बने हैं ना सर, उन्हीं में से जी। एक ने बताया, जिनके माध्यम से हम जुड़े हैं। चलिए। ठीक है, तो आपकी इसका है कि बातों सर का मैं। देखिए सर, मेरा एक कहना है कि आप लोगों को बिजनेस के रूप में इसको डील करें, रियलिटी बताए, इमोशनल मत जोड़े सर। इमोशनल बहुत ड्रामा हो चुका है। आप लोगों की टीम में ये डिसाइड हुआ था कि 12% किसी कोई देगा नहीं स्टीफन सर को। 12% कोई देगा नहीं। कुछ लोगों ने गलत सिस्टम डेवलप किया, 12% देने के लिए बताया। जो पहले गया गया और अभी भी जा ही रहा है। चलिए। ठीक है, मैं आपकी बात से राव जी बिल्कुल सहमत हूँ। और आपने जैसे सबसे पहले क्वेश्चन ये रखा कि स्टीफन लाइव क्यों नहीं आ रहे। कल अगर आप हमारी मीटिंग में आए थे तो मैंने इसका जवाब कल भी दिया था और आज भी दे देता हूँ कि अभी जो 12% लेने की बातें हुई है और उससे रिलेटेड जो विड्रॉवल्स लगे हैं, उसके लिए जो हमारे सामने जवाब आया है वो जवाब यही था कि कंटिन्यूसली विड्रॉवल्स के ऊपर और टीमों को संभाल कर टीमों को विड्रॉवल्स देने पर पूरी कम्युनिटी काम कर रही है। और स्टीफन सर भी उसी पे लगे हुए हैं। पिछले कई दिनों से ज्यादा समय वो सो नहीं पाए हैं, कंटिन्यू टीमों पे लगे हुए हैं, विड्रॉवल्स पे लगे हुए हैं। तो जैसे ही सारी चीजें नॉर्मल होगी उनके द्वारा जूम कॉल अरेंज किया जाएगा और उसमें वो लाइव आएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, हम इमोशनली तौर पे इन चीजों पे जुड़े हुए हैं, ये मैं भी एग्री करता हूँ
क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले कुछ सालों के अंतर्गत कुछ ऐसे स्कैम्स, कुछ ऐसे सिस्टम्स देखे जो कुछ समय में ही बड़ी बड़ी लालच दे करके चले गए हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, आपने कहा कि यहाँ पर 12% क्यों लिया जा रहा है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन क्लियर कर देता हूँ। 2 मिनट, मुझे चैट बॉक्स बंद है या चालू है? अभी तक तो चैट चालू है। मैंने बंद किया था, किसी ने और ऑन कर दिया। देखिए तो अभी बंद हुआ क्या? मैंने बंद कर दिया था, ये चालू किसने किया चैट बॉक्स? चलिए, दूसरी बात, यहाँ पर जैसे कहा गया कि 12% टैक्स क्यों लिया जा रहा है, तो चलिए अब इसके ऊपर थोड़ा सा डीप में हम लोग क्लियरेंस कर लेते हैं कि ये 12% क्यों लिया गया है। शैलेंद्र जी, मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या, मुझे आप बता सकते हैं? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि कैलकुलेशन के तौर पे ही पूरा मैथमेटिकल यहाँ पर कैलकुलेशन हमको करना होगा, जरूरी वही है, उसी के माध्यम से आप लोगों को क्लियर होगा। जैसे कि एक बात आपने कहा कि हम लोगों ने ही कहा था कि विड्रॉवल अभी 12% मत डालिए, और अब हम लोग ही सबसे पहले डाल रहे हैं। उसका आप कारण बता देते हैं। पहले हमें लगा कि यहाँ पर ये 12% डालना बेवकूफ़ी होगा, और हम लोग थोड़ी सी बार्गेनिंग कर ले, स्टीफन सर को कहे कि सर ये 5% कर दे, 10% कर दे, जिससे कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ी सहूलियत हो जाए या हमें पैसा कम देना पड़े। लेकिन ये सारी चीजें कैलकुलेटेड थी। आप चाहे इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, स्टीफन सर के द्वारा जो भी बातें रखी गई, जो परसेंटेज रखे गए, वो सारे कैलकुलेटेड थे। क्योंकि हम लोगों की मिनिमम आईडी लगती है $300 से। अगर इसका 10% अगर डिपॉजिट किया जाए तो वो होता है $30। अब यहाँ पर मिनिमम विड्रॉवल हमारा लगता है $35 का। तो फिर $5 के लिए और लीडर्स परेशान होते और विड्रॉवल लगा नहीं पाते। अब जैसे जिस लीडर की आईडी $300 की अभी अभी लगी है, हाल फिलहाल में, ज्यादा समय नहीं हुआ है, नया पैसा अभी उसने लगाया था, उस लीडर के लिए भी सोच करके यहाँ पर 12% का कैलकुलेशन रखा गया, ताकि वो लीडर यहाँ पर 12% फंड जमा करे, और $36 का उसका कह सकते हैं कि एक्सचेंजर में फंड जाए, और एक्सचेंजर से बिना किसी रुकावट के वो व्यक्ति यहाँ पर विड्रॉवल लगा दे। जब इस $36 के ऊपर विड्रॉवल लगाएगा तो 12%, $4.32 डिडक्ट होकर के ये आईडी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। मतलब $36 में $4.32 कट के $31.68 आपको रिटर्न मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपकी आईडी एक्टिवेट होगी, और यहाँ से आपका 2% का डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होगा, जिसके ऊपर आप डेली $300 पे 2% भी देखें तो $6 का इनकम जनरेट करना चालू कर देंगे। तो ये सारी चीजें कैलकुलेटेड है, मैथमेटिकल है। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। दूसरी एक और बात कि यहाँ पर पहले हम लोगों ने ही कहा कि आपको ज्यादा फंड नहीं डालना है, जल्दबाजी नहीं करना है। फिर हम लोगों ने ही कहा कि आपको पैसा डालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं ये फिर से स्कैम ना हो जाए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ करके आगे आ रही है, और अधिकतर हम लोगों ने अभी तक जितने भी स्कैम प्रोजेक्ट देखे हैं, वहां पर यही तरीका अपनाया गया कि पहले थोड़ा फंड डाला गया, फिर बड़ा फंड मांगा गया, और धीरे धीरे करके फंड मांग करके कंपनियां चली गई। इसी के लिए इस बार थोड़ा सा वेट किया गया, थोड़ा सा अवेयरनेस रखी गई, थोड़ी सी प्रॉपर जानकारी कलेक्ट की गई, जहां से जिस सोर्सेज से जानकारी एकत्रित की जा सकती थी, वहां से आप लोगों के लिए जानकारी एकत्रित की गई। उसके बाद हमें जब लगा कि हाँ, अगर ये जेन्युइन है, तो भी हर व्यक्ति को कहा गया कि भैया ये रिस्क आपकी स्वयं की रहेगी। जब आपको लगता है ये डालना चाहिए तो डालिएगा, अन्यथा किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं है। आज भी मेरे 1700 लोगों में मुश्किल से 800 से 900 लोग हैं जिन्होंने पेमेंट दिया है, और 800 900 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं दिया है, परेशान है कि सर अब पैसा लाए कहाँ से।
तो उन लोगों को क्लियर कहा गया भैया डिसीजन आपका स्वयं का है। जिस दिन बीजी वेल्थ हम लोगों ने ज्वाइन किया और एक व्यक्ति को भी प्लान बताया, सबसे पहला शब्द होता है भैया 1% की रिस्क है, 99% आपका पैसा रिटर्न आ सकता है। 1% की रिस्क ले सकते हो तो आप कंटिन्यू काम कर सकते हो, तो आपको प्लान बताया जा सकता है, अन्यथा प्लान नहीं बता पाएंगे। ये हमारा डायलॉग डिलीवरी शुरू से रहता है और अभी भी मीटिंग लाइव है। आप जितने भी मेरे यूट्यूब प्लान्स उठा करके देख लो, जहां पर भी मेरे द्वारा प्लान प्रेजेंटेशन हुआ है, गारंटी शब्द कहीं नहीं ली गई। रही बात आपको लगता है कि स्टीफन सर लाइव क्यों नहीं आते हैं, आपके पास पहले दिन से ये एक्सेस है स्टीफन सर से कनेक्टिविटी का। आप बेफिक्र उनके मैसेज कीजिए, उन्हें जो भी आपके दिल की बातें सारी बताइए, उनकी तरफ से जवाब आएगा। आप लोग कह रहे हो कि स्टीफन सर जवाब नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं कर रहे, मेरे पास प्रॉपर जवाब आया है और आ रहा है। जब जब मैंने उनसे कनेक्टिविटी बनाई मुझे जवाब आया है। ऐसा नहीं है कि मैं 4th लेवल 5th लेवल 6th लेवल का लीडर हूँ तो मुझे ये जवाब आया। हर व्यक्ति को आ रहा है, बस इतना है किसी को जल्दी आ रहा है, किसी को लेट आ रहा है, आ जरूर रहा है। तो थोड़ा सा वेट करें। हम लोग आप ही की तरह है, हमारा भी पैसा अटका हुआ है, बस कोशिश कर रहे हैं आपके साथ साथ हम भी थोड़ा सा लड़ ले और आपके साथ थोड़ा सा हमारा भी भला हो जाए, हमारा भी पैसा बाहर निकल जाए। तो हम भी आप ही की तरह है, बस इतना है कि जूम ले करके कुछ लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोगों से हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अक्षय कुमार सर, आपको मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है। अक्षय कुमार सर L1, मैंने आपको अनम्यूट का कमांड दिया है। चलिए, अब यहाँ पर हरजिंदर सर है, मैंने आपको अनम्यूट का कमांड दिया है। हरजिंदर सर, मैंने आपको अनम्यूट का कमांड दिया है। चलिए, गुरुपाड़ा सर, मैंने आपको अनम्यूट का कमांड दिया है। जिन लोगों ने भी एंड्रेस किए नमस्ते। प्लीज न, अपने आप को एक्टिव रखें। नमस्ते सर। जी सर, नमस्कार। सर, एक चीज अभी तो सुन रहा होता बहुत सारे जो एक्टिवेशन के लिए 12%, ये जो अभी 1 लाख का बाकी है, तो सर ये उम्मीद है 1-2 दिन में और लगाएंगे तो एक्टिवेट कर देंगे, ऐसी थोड़ा सा जानकारी। नहीं सर, यहाँ पर कोई अभी उम्मीद नहीं है, नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, 1 लाख लोगों को जो समय दिया गया था उसमें से 90,000 लोगों का समय पूरा हो चुका है। उन लोगों ने इस समय के अंतर्गत 90,000 लोगों ने अपना फंड डिपॉजिट कर दिया था। इसके अलावा जो 10,000 लोग बच चुके या 10,000 अकाउंट और डिपॉजिट करने की अभी व्यवस्था है, उसके लिए सबसे पहले आपको स्टीफन सर और रोजा मैडम को मैसेज डालना है और उनके द्वारा रिप्लाई आने के बाद आप अपना डिपॉजिट करना है या नहीं करना है वो उन्हीं के द्वारा बताया जाएगा। तब अच्छा। तक आपको वेट करना है। बिल्कुल। और एक चीज है, मेरा टीम का एक लीडर, उसका एक आईडी 12% कंप्लीट कर दिया। कम से कम 4 से 5 दिन हो गया। और बीच में जो 1-2 दिन में $10 का कोई ऑप्शन जो आया था कि आप $10 लगे के एक दिन ट्रेड कर जाओ, जैसे परसों दिया था, $10 डाल के ट्रेड करवाया था। लेकिन उस भी दूसरा भी एक आईडी था, उसका भी $10 डाल के ट्रेड करवा दिया। लेकिन उसका जो पहले वाला जो आईडी था, वो जो जैसे 12% कंप्लीट किया, वो डिनाइट ये कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन जो $10 डाला था वो एक चालू रखा। उसके लिए आपने जो फंड डिपॉजिट किया है उसी में डिपॉजिट हिस्ट्री पे जा करके जो पैसा आपने डाला है उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उन्हीं के बॉन्चेट से वो स्क्रीनशॉट स्टीफन सर और रोजा मैडम को डालिए कि सर मेरे द्वारा इस तारीख को इतनी बजे ये फंड डिपॉजिट किया गया था, लेकिन अभी मैं ट्रेड लगा रहा हूँ तो मेरा ट्रेड नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो वहां से चेक करेंगे और अगर उनके हिसाब से वो सारी चीजें सही होगी तो आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। नहीं नहीं, वो भी कर दिया, वो भी, हाँ, मैसेज भेज दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैसेज ऑलरेडी तो भेज दिया। वेट कर लीजिए, बहुत बिल्कुल सारे बिल्कुल, लोगों को लेट रिप्लाई आ रहा है लेकिन आ जरूर रहा है। ठीक है, ठीक, वही तो भी आप जानकारी। अपने तो भी आप अपने अपलाइन को एक बार वो स्क्रीनशॉट दे दीजिए, आपका यूआईडी दे दीजिए और उन्हें कहिए कि सर एक बार आपके द्वारा ये डाल दीजिए स्टीफन सर को, ताकि हो सकता है अपलाइन के द्वारा या 6th 7 लेवल के लीडर के द्वारा यूआईडी पहुंचाने में कुछ जल्दी से एक्शन ले लिया जाए। शायद डाल दिया अर्पित जी को,
और फिर जी जो सर। जैसे हाँ, और फिर शायद डाल दिया वो लोग को, फिर आपको आप लोग के पास शायद जाना चाहिए था, देखो आपके पास पहुंच रहा है कि। तो अभी मैं दोबारा एक बार डाल देता हूँ अर्पित जी को। ओके सर। ओके सर। चलिए, ये हमारे 5वें नंबर के एंट्रेस हुए हैं। छठा एंट्रेस प्रिया कश्यप जी आपका है। मैंने आपको अनम्यूट का कमांड दिया है। हेलो सर। जी मैम, नमस्कार। नमस्ते सर। सर हम ये पूछना चाहते हैं, जिन लोगों ने जो $10 का टैक्स पे करने के लिए हुआ था, मेरे टीम से कुछ लोगों ने $10 का टैक्स पे किया था, जिसमें से 3 लोगों का जब सिग्नल 12 बजे और 6 बजे लगा रहे हैं तो सिर्फ संडे को लगा था, यानी कि सैटरडे को टैक्स पे करने के बाद संडे को उनका लगा, फिर मंडे ट्यूसडे से नहीं लग रहा है, क्यों? उसके लिए मैम $10 से आईडी एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो बचा हुआ पूरा टोटल 12% का जो फंड है उसमें से $10 कम कर लीजिए। बचा हुआ फंड फिर से डिपॉजिट करके वही डिपॉजिट हिस्ट्री पे जाके उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्टीफन सर को लिख दीजिए कि सर बाय मिस्टेक हमने पहले $10 डिपॉजिट किया था, फिर बचा हुआ अमाउंट भी डिपॉजिट किया है, इस आईडी को आप एक्टिवेट कीजिए ताकि हम ट्रेड लगा सके। तो वो आपकी आईडी सर एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है सर। ओके मैम। ब्री सिल्ला जी, सिल्ला सर आपको मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है। कल भी शायद आपका एंड्रेस था पर ले नहीं पाए। नमस्कार सर, नमस्कार। जी सर, नमस्कार। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं आपकी टीम से नहीं हूँ, बीकानेर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। और आपने इतनी हेल्प करी उसके लिए मैं और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद। आप ऐसे ही लोगों का भला करते रहे। और एक छोटी सी एक जानकारी चाहिए थी, ये जो डबल अपने को ट्रेड दे रहे हैं 2%, ये कब तक चलेगी सर? आई होप जो अभी 10 से 15 दिन की रुकावट हुई थी उस बीच जो जी। लोगों के ट्रेड नहीं लग पाए थे और ट्रेड के माध्यम से लोगों का नुकसान हुआ, मतलब ट्रेड नहीं लगने के कारण, उस नुकसान की भरपाई के लिए शायद ये अभी 2% दिया जा रहा है। और जब सिस्टम स्मूथली वापस से अपने पुराने रूप में आ जाएगा, डेली ट्रेड लगना चालू होंगे, तो हो सकता है कि वहां से ये वापस एज इट इज नॉर्मल 1.3% पे भी चला जाए, या हो सकता है कि 2% पे इसको कंटिन्यू रखा जाए। वो सारी चीजें हमें स्टीफन सर के द्वारा ही जानकारी में मिल पाएगी। हाँ, वो सर थोड़ा सा प्लीज आप 2% वाला कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि बाकी सारी चीजें स्मूथली हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब कुछ सर समझ आ दो गया, क्योंकि ये परसेंट दो मिले परसेंट या 1.3% मिले, जो भी मिल रहा है स्टीफन सर के द्वारा मिल रहा है। अगर कुछ होगा अच्छा तो भी हम सभी के लिए अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा तो भी सभी के लिए बुरा होगा। तो हाँ, जो भी है वो तो वेट बहुत करेंगे। है। जी सर। बाकी आपकी नॉलेज है, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग लगता नहीं है कि किसी के साथ भी बुरा होगा। सर हम भी आप ही की तरह थैंक है, यू सर मुझे बोलने। कोशिश कर रहे हैं थैंक सभी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया मेरे को। थैंक यू सर। ओके सर। सिल्ला सर धन्यवाद। पवन कुमार बोरकर जी आपको मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है। बोरकर सर आपको मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है। चलिए, गोकुल सर हेलो मैंने आपको। जी सर। सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर मैं पवन कुमार बोल रहा हूँ बालाघाट जिले से सर। जी बोलिए। सर मैं सर मैंने 7 तारीख अपना विड्रॉल लगाया था सर, अभी तक नहीं आया सर। तो सर आप एक कोशिश और कर लीजिए, थोड़ा सा अपने सुपर अपलाइन तक अपनी यूआईडी पहुंचाने का कष्ट कर लीजिए और उन्हें बता दीजिए कि इस तारीख को सर मेरा विड्रॉवल लगाया था। उनके द्वारा स्टीफन सर तक पहुंचा दी जाएगी यूआईडी और उसके जी बाद सर। आगे की पूरी प्रोसेस स्टीफन सर के हाथों में होगी सर। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ओके सर। चलिए, इसके बाद गोकुल सर आपको मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है।
दोस्तों यदि आप लोगों ने हैंड रेस किया है तो प्लीज एक बार में एक्टिवेट रहे। जी सर। हेलो सर, जी जो सर। अभी ये जो सर न्यू आईडी लगी है और उनका अभी सर जो डबल अमाउंट नहीं हुआ है, जी। और सर 12% का टैक्स भी पेड नहीं किए हैं, जी। तो उनकी आइडिया ब्लॉक्ड होएगी कि आगे कंटिन्यू रहेगी, उसका कुछ रास्ता निकलेगा सर? अभी तक तो स्टीफन सर के द्वारा ऐसा कोई मैसेज वायरल नहीं हुआ है कि जिन लोगों ने टैक्स पे नहीं किया है उनके साथ क्या होगा। जी फिर सर। भी $300 की आईडी पे आपको अगर सही लगता है, ये आपका पर्सनल डिसीजन है कि जी। अगर आपको सही लगता है तो 36% का टेक $36 आप डाल करके उनका केवाईसी कंप्लीट करके $35 विड्रॉवल में लगवा सकते हैं। और अगर $36 12% डाल करके उनका विड्रॉवल आप हैंड टू हैंड लगवा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अभी पेमेंट नहीं डालना है, वेट करना है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। स्टीफन सर के द्वारा क्या जवाब 1 से 2 दिन में हम लोगों के पास आता है, जिन लोगों ने पेमेंट नहीं डाला उनके साथ क्या रिएक्शन या क्या एक्शन होगा, वो स्टीफन सर ही बता पाएंगे सर। और सर जैसे कि अभी उनकी ट्रेड लग रही थी सर, अभी जो 12% वाला नहीं हुआ था सर, ये उस हाँ। टाइम में ट्रेड लग रही थी तो सर उनके एसिड में टोटल 445 कुछ डॉलर है सर। जी। तो उसका टोटल पूरा 12% लगेगा, या 300 से आईडी लगी थी उसका 12% लगेगा नहीं सर? सर, जितना वॉलेट का वैल्यू था उसके हिसाब से 12% लगेगा। मतलब अभी जो वॉलेट में है टोटल उसका बारह जी। परसेंट लगेगा? आई थिंक $50 से $52 के आसपास लगेगा। जी सर। और दूसरी चीज सर, मैंने 12% का टैक्स भी पेड कर दिया सर, ओके। और पेट्रोल के लिए भी अप्लाई कर दिया, तो उसमें ना तो रोजा मैम का कुछ रिप्लाई आया है सर, ना तो जी स्टीफन कुछ रिप्लाई आया, तो सर उसके लिए कितना और वेट सस्पेंशन करना पड़ेगा सर? सर, ये चीजें तो बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। और आज सुबह एक मैसेज स्टीफन सर के द्वारा आया था कि जी। आप लोगों की जो भी क्वेश्चन क्वेरी है मैसेज डाल करके छोड़ दीजिए। थोड़ा जी आगे थोड़ा पीछे लेट होगा लेकिन रिप्लाई सभी को मिलेगा। मैं प्रॉपर अभी विड्रॉवल्स के उसमें लगा हुआ हूँ, तो मेरे पास जैसे भी समय मिलेगा आप लोगों को मैं रिप्लाई देता रहूंगा। ये मैसेज उनके द्वारा डला हुआ है। कम से कम सर, रोजा मैम ने कम से कम थोड़ा रिप्लाई तो करना चाहिए कि हाँ तुम्हारा जो 12% का टैक्स पेड हुआ है, तो उसकी क्या बोलते हैं कि मैंने ये कर लिया हूँ करके, ऐसा कुछ मैसेज रिप्लाई आते ही नहीं है तो सर रोजा सर मैम। उन्होंने वो चीज अभी तक करी ही नहीं होगी तो वो रिप्लाई देंगे भी नहीं। जब वो आपकी आईडी पे नजर डालेंगे, जब जी उनके द्वारा वो चीजें वेरिफिकेशन होगी तब वो आपको प्रॉपर मैसेज डालेंगे कि डीएसजे के द्वारा आपकी आईडी को वेरीफाई कर लिया गया है, अब आप विड्रॉवल लगा सकते हैं। ये मैसेज बहुत सारे लोगों को आ रहा है जिनका विड्रॉवल लग रहा है, तो तो सर थोड़ा जैसे, सा वेट कीजिए। सुना, एक मिनट सर। जी। क्या बोलते हैं कि रोजा मैम का जब मैसेज आएगा तब विड्रॉल लगाना है, या पहले भी अपन लगा सकते हैं सर? आपने विड्रॉवल लगा दिया लेकिन आप कह रहे हो ना रोजा मैम के रिप्लाई नहीं आ रहे, तो उनका रिप्लाई आएगा लेकिन वेट करना पड़ेगा। जी सर, थैंक यू सर। ओके। अमित कुमार जी, लेवल 3 आपको मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है। चलिए। प्रीति राय मैम, आपको मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है। चलिए। हाँ दत्ता सर, आपको मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है। हाँ सर। गुड सर इवनिंग। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर मेरा टीम का भी वही हाल है, सबका जो हाल है। और बाकी रह गया सर, मेरा जो पोर्टफोलियो है बहुत सारा का टैक्स पे कर चुका हूँ, और बहुत सारा का नहीं हुआ है, और बहुत सारा का टैक्स पे करने के बाद भी टेड नहीं लग रहा है। देखिए, सबसे पहली हम्म। चीज तो जिन लोगों का आपने टैक्स पे कर दिया है उन लोगों का हम्म। ट्रेड लगेगा। मैंने भी एक आईडी में 3 दिन पहले टैक्स पे किया था, 2 दिन तक ट्रेड नहीं लग रहा था, लेकिन आज हाँ हाँ सुबह और आज शाम का ट्रेड लग गया है। तो मेरे हिसाब से अच्छा उस आईडी को वेरीफाई होने में मेरे हिसाब से 24 से 48 घंटे लग गए। जैसे ही वेरिफिकेशन अच्छा हुआ ट्रेड लगना चालू हो गया। तो हो सकता है अच्छा कि जैसे जैसे उनकी नजरें हमारी आईडियो पे पड़ रही है और टैक्स पे की कंडीशनें वेरीफाई हो रही है, तो टैक्स लगना हम्म, चाहिए, ट्रेड लगना चालू हो रहे हैं। तो आप उसे अच्छा एक दो दिन और वेट करके चेक कर लीजिए, अन्यथा फिर स्क्रीनशॉट खींच के स्टीफन सर को डाल दीजिएगा
कि सर पेमेंट अच्छा। वो डाल दिया लेकिन ट्रेड नहीं लग रहा है। हाँ अच्छा, और एक बात है, हमारा तो विड्रॉल एक भी नहीं मरा है। मतलब $68,000 है, हम तो दौर से मरा हुआ है सर। ओके। उसके लिए कोई मतलब कोई किसी से बातें नहीं हुआ है, और बबलू सर को बात किया हूँ, थोड़ा ध्यान तपस्या में चला जाइए ऐसा मतलब हो रहा है मजाक मजाक से। जी। अभी कोई उसके लिए भी दिक्कत नहीं टैक्स सर। इतना 7 लाख 8 लाख रुपए कहाँ से जुगाड़ करूँ सर? सर अब वो सारी चीजें हम लोगों की लालच के चलते ही बढ़ी है, क्योंकि हर लीडर ने कंपाउंडिंग को ही ज्यादा प्रेफर किया, जबकि नहीं ना, हम हम लोगों हम को। तो समझ लिया, वो तो छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए भी हालत बाद में निकलेगा तो बता दीजिए, वही बोल रहा हूँ, होता कोई है सर, परवाह देखिए नहीं टाइम है। लगेगा, क्योंकि हम लोगों को एक चीज बिल्कुल ये समझ में नहीं आई, हम लोग इंडिया में रहते हैं। पिछले दो हाँ तीन जी। सालों में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आए जो थोड़े समय में बड़ी बड़ी लालच देके चले गए। तो हाँ जी। कंपाउंडिंग की लालच में हम लोग क्यों बैठे रहते हैं? जितना पैसा मिल ना रहा ना, है उसको हमने निकालते पहले चलिए। बार किया है क्रिप्टो मार्केट में, पहले बार किया है अभी। ओके। जब से जन्म हुआ अभी कहीं नहीं था। कोई दिक्कत नहीं है सर, जैसे भी समझिए, ये अभी तक तो ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं आया है कि आईडीओ के साथ होगा क्या, जिनका डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो वेट करना ही सही हम्म। ऑप्शन है, हो सकता है धीरे धीरे करके सभी के लिए हाँ हाँ, सॉल्यूशन निकले, वही। क्योंकि हाँ, लेवल 3 हुआ था, जस्ट 30 तारीख को लेवल 110 आदमी हो गया था। हाँ, स्टीफन डायरेक्ट मैसेज किया, आप जैसे तैसे जल्दी कर लीजिए। पूरा जुगाड़ लगा था, और लास्ट में 2 3 आदमी के लिए बच गया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और पैसा कमाया भी है उतना, रहने के बाद भी पैसा अपना प्रिंसिपल निकाल भी लिया है। ओके सर, ओके। चलिए, तो दोस्तों अभी काफी लोगों के हैंड रेज हो चुके हैं, और अब हमारा जो मीटिंग की गरिमा है, एक लिमिट तक मैंने आप सभी को बताया था, हम लोग हैंड रेज लेंगे। अब हमारे बीच हमारे कई पोस्ट मौजूद है। तो जुनेद सर, आपकी तरफ से हैंड रेज था, आप कुछ कहना चाहते थे? पहले आप अपनी बात जी रखें। सर। जी सर, थैंक यू चेतन सर। आपका मीटिंग में सुनता हूँ, निशा मैम का सुनता हूँ, मैं रेगुलर जूम में रहता हूँ। मैं एक्चुअल असम से हूँ। तो मैं बीजी में जब ज्वाइन किया था सर, वो तब टाइम था लगभग नवंबर में। 2 महीने मैंने काम कर नहीं पाया, कुछ प्रॉब्लम था मेरे फैमिली में। जनवरी से काम शुरू किया, बांग्लादेश में टीम बनाया। उसके बाद बांग्लादेश से न्यूजीलैंड गया, सऊदी में गया, दुबई में गया। इसी तरह टीम बढ़ते गए। मैं उन लोगों के साथ जूम के द्वारा टीम भी कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बीजी जो पहले हम लोगों ने किए थे, एक बात साफ साफ आलम सर ने भी कहा, राकेश सर ने भी कहा, निशा मैम ने भी कहा, कितने अमाउंट लगाने के लिए लोग बोले थे कि सिर्फ और सिर्फ $300 ही आपको लगाना है। और उनमें से कौन सा पैसा लगाना है? जो आपका पड़ा हुआ है, किसी से उधार लेके, इंटरेस्ट में लेके लगाना नहीं है। यहाँ बहुत सारे लीडर्स ऐसे किए। जब उन लोगों को मैंने प्लान दिया, आप लोगों ने भी दिया। कुछ बंदे ऐसे हैं, 3-3, 5-5 हजार डॉलर लगा दिया। देखा गया इस 4-5 महीने के भीतर उन्होंने 20-30 हजार डॉलर निकाल भी लिया। अभी कुछ लीडर्स ऐसा निकला आया, ये थोड़ा पैनिक सिचुएशन आया। हुआ क्या, बीजी को हुआ क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है बीजी को हुआ क्या। एक दिन प्रॉब्लम था, 2 दिन ट्रेड दे नहीं पाया। उसके बाद एक भी बंदा हाथ खड़ा नहीं कर पाएंगे कि हमको ट्रेड नहीं मिला। उन्होंने कोशिश किया और रेगुलर ट्रेड दिया भी हम लोगों को। बहुत बंदे पिछले जितने नेटवर्क, वो बात में कहना नहीं चाहता, लेकिन बताता हूँ कितने अमाउंट आप लोगों ने लॉस किया। लेकिन बीजी एकमात्र एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप 300 से शुरू करके, कुछ बंदा ऐसा है यहाँ से 3 लाख भी निकाल लिया। थोड़ा सा दिक्कत आ गया, आप पूरा नेगेटिव हो गए, पूरा टीम को नेगेटिव कर दिया, पूरा टीम को सपोर्ट नहीं दे रहे आप, आपका मोबाइल स्विच ऑफ है। प्रॉब्लम क्या है, आप फिर निकल आएंगे। आज थोड़ा विड्रॉल के लिए प्रॉब्लम हुआ है,
चीजों को हम लोगों को समझना है पहले। चेतन सर, मेरा बात सुन रहे हैं आप? यस सर, क्लियर हो। थैंक यू सर। तो चीजों को आप लोग समझना जरूरी है। कुछ लोगों ने कहा विड्रॉल बंद हुआ, किस लिए हुआ? आप देखिए, ये चीज तभी समझ में आएंगे कि आप जब इस बिजनेस में पूरा से जुड़ा हुआ रहेंगे। कैसे कि आप बताइए, हम मेरे नॉलेज से मैं आप लोगों को कुछ बात बताऊंगा। आप जब आईपीओ आए, 100 से 90% लोग उन लोगों के पैसे से ही आईपीओ लगाया है। जैसे कि आपने 300 लगाया या 500 लगाया, उस आईडी में आपका 1000, 1500, $2000 हो गया, वो आपने विड्रॉ दिया, वो फिर आईपीओ में लगा दिए। कुछ बंदा ऐसा है कि नया आया, फिर उन्होंने लगाया। तो बात यह है कि 300 से ही हम लोगों के बात शुरू हुई कि आप 300 से ही आप लेवल 12 तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई फोर्स भी नहीं किए। तो अभी जब आईपीओ आए, ये नहीं कि आईपीओ पहली बार स्टीफन सर ने हम लोगों को ऑफर दिए। इससे पहले हम लोगों को कितने ऑफर किए, जिसमें आप लोग 15% तक आप ले सकते थे। जैसे क्रिसमस गए, इंटरनेशनल वुमेन्स डे गए, ईस्टर्न जो ऑफर था वो गए। उसके बाद आईपीओ आई। अच्छा, एबार आईपीओ आने के समय जो लोगों का भीड़ हुआ, इसलिए कि मुझे थर्ड सिग्नल पकड़ना है। अभी थर्ड सिग्नल पकड़ने के चक्कर में हम लोग खुद आप नहीं, हम लोग खुद भी जितने भी आईडी घर में है उनको भी वो आईडी में भी थर्ड सिग्नल पकड़ लिया, क्योंकि खेल बहुत बड़ा है। जहां अब 55-60 डेज में डबल होने वाला है या 35-40 डेज में होगा, इतना तो रिस्क ले ही सकता है। रिस्क किसका लेता है? आया था तो $300 से, जो इनकम किया हुआ हो उनमें से ही फिर लगा दिया। लॉस कहाँ हुआ? आया बात। हाँ, कुछ लोगों का इन्वेस्टमेंट आया है, लेकिन बीजी का हुआ क्या? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं। आप ये जो 12% की बात आई, वो इससे पहले मैं ये बात बताऊं, जो आईपीओ के समय बहुत सारे लोग एक साथ में विड्रॉल दे दिए, तो थोड़ा डिले हो गए, कुछ लोगों का रिजेक्ट भी हो गया। उसके बाद 3 तारीख में जो दिक्कतें हुए बीजी में, धीरे धीरे स्टीफन बियर सर ने ये सॉल्व भी कर रहा है। अगर सॉल्व नहीं करते तो आज हम लोग रेगुलर ट्रेड ले रहे हैं। उन्होंने जो एजुकेशन हम लोगों को दे रहा है, पूरी बोनचाट पे दे रहा है। कुछ लीडर्सों ने ऐसा कहा कि बोनचाट हैक हो गया, ट्रांजैक्शन हैक हो गया, किसी का हाथ में कोई प्रूफ ही नहीं, लेकिन बोल दिए कि डीएचजे। हाँ, हम लोग भी कन्फ्यूज में पड़ गए थे। टेलीग्राम में कुछ लोग ऐसा करके बना दिया कि 12% टैक्स नहीं देना है। वह लोग गड़बड़ी में पड़ गया, दिक्कत में पड़ गया, कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। जिस समय हम लोग को शांत रहना था। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि कुछ चीजों को समझना है। अभी देखिए, बिटकॉइन के बारे में अभी भी लोग नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन बिटकॉइन का कोई कुछ फर्क नहीं पड़ा। सातोशी नाकामोटो कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है, ये बंदा है या कोई या कुछ लोगों का जो कम्युनिटी है, किसी को मालूम नहीं। फिर भी हम लोग बिटकॉइन को विश्वास करते हैं। लोग यहाँ से कमाया भी, बहुत कमाया। तो चीजों को थोड़ा समझना है। ये जो अलग नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग ने काम किए थे, उससे बहुत अलग है बीजी। चीजों को समझ, इसका गहराई में जाना है। तो बात यह है कि कौन यहाँ रहेगा और कौन नहीं रहेगा, ये उनका डिसीजन है। बहुत सारे लोगों ने ये 12% लेके बहुत क्वेश्चन किया, होना भी है। नया बंदा को मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हम लोग जो लीडर्स लोग हैं, जितने लोगों ने इनकम किया है, उन लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प करके उन लोगों को भी हम लोग उठा सकते हैं। लेकिन कुछ लीडर्स ऐसा है, समझ लीजिए वो लीडर्स लेवल 4 थर्ड में है, वो लोग ऐसा नेगेटिविटी मार्केट में फैला दिया, पूरा टीम खराब हो गया, पूरा टीम गड़बड़ी में पड़ गया। आज उनको बात करें, उनसे बात करने के लिए
बोलता है इसके बारे में मुझे बात बताओ, ये मैं दिमाग से निकाल दिया। अभी वो बंदा जाए कहा, इसके डाउन पूरा फोन मुझे मेरे पास आ रहा है। 3-4 रात से सोया नहीं, कंटिन्यू लोगों को 12% पे कर रहा हूं। अभी तक किसी बहुत बंदे का बाकी रह गया, नहीं कर पाया। लेकिन जो अभी एक ऑप्शन मिला है आज सुबह से, मुझे अच्छा लग रहा है। स्टीफन सर के द्वारा जो मैसेज आया है, जिसका भी 12% हो गया तो वो एक अकाउंट में आ गया, वो हिसाब अलग रह गया। लेकिन अभी जो 12% देना है उसके लिए स्टीफन सर को या रोजा मैम को पर्सनली उनको मैसेज करके रिक्वेस्ट करके कर सकेंगे। ये एक अच्छा बात हुआ। अब विड्रॉल के बात हुई, एक साथ इतने बंदे विड्रॉ दिए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप लोग धीरज रखिए, शांत रहिए, टीमों को समझाइए। अगर बीजी फिर बैक आए, बहुत सारे लीडरों का जो चेहरा है, असली चेहरा निकाल आएगा सामने, वो देखने के लिए रुका हो और देखना जरूरी भी है। लेकिन मैंने भी ठान लिया, मेरी टीम जो लीडर्स है उन लोगों को भी, जो लीडर्स मेरे साथ है उन लोगों को भी मैंने ठान लिया है कि इसको फिर चांस नहीं देना है। वो अपने से काम करे या ना करे, उनका पत, वो करे या ना करे, पूरा पूरी उनके ऊपर है। लेकिन बीजी के ऊपर विश्वास है, स्टीफन सर के ऊपर विश्वास है। बीजी चलेगा, रहा है रहेगा। आप लोग थोड़ा शांत रहिए। देखिए एक प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा नहीं कि बीजी आपको इनकम दे नहीं रहा है, विड्रॉल में थोड़ा प्रॉब्लम। आज स्टीफन सर ने आज बोचट में भी मैसेज किए हैं कि ड्रेल के लिए एक टीम भेजा गया है कि उन लोग थोड़ा ज्यादा स्पीड से काम कर सके। आज जिस वॉलेट से उन्होंने विड्रॉ दिया हुआ है, लोगों को विड्रॉ दे रहा है। कल मेरा विड्रॉ आया, मैंने खुद विड्रॉ दिया, 2 विड्रॉ लगाया, एक बार भी मैसेज नहीं किया, क्योंकि ये विश्वास है मेरा कि ये विड्रॉ आएंगे। तो अभी उन्होंने इस तरह से काम कर रहा है, थोड़ा दिक्कत है। सब हम लोगों के नजरिया से देखते हैं। आप जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग देखे हैं, 2-3-4-5 कंट्री से जो शुरू हुआ, कैसे स्कैम करके चला गया। आज एसएससी के सर्टिफिकेशन लेके, एएसआईसी के सर्टिफिकेशन लेके, अभी हम लोगों ने जूम पे जो पीडीएफ में स्टीफन बैट को ऐसा बोल रहा है कि ये स्टीफन बैट के नाम का कोई बंदा ही नहीं है, ये तो डीपीआई से बनाया हुआ है, इनका वीडियो ऐसा बनाया हुआ है, ऐसा रूमर मार्केट में चला रहा है। बट मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा धीरज रखिए। बीजी जैसा प्रोजेक्ट आपको पहले मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं, जस्ट समय का अंतर है। ये जो रिजल्ट हम लोगों को देखना है, थोड़ा आप लोग धीरज रखिए, सब ठीक होंगे। स्टीफन बैट सर सब ठीक कर देंगे और बीजी फिर से हाई स्पीड दौड़ेंगे। ये जरूरी था, ये जो सिस्टम थोड़ा गड़बड़ी हुआ, ये जरूरी होना भी है। क्योंकि आप देखिए, आप जब अच्छे चलते हैं, आपका इनकम ज्यादा है, आप पूरा परिवार फैमिली में आप अच्छा बंदा है। लेकिन जब आप दिक्कत में पड़ेंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा रियल बंदे का फेस। जो समय बता देते हैं, मतलब ऐसा है। तो आप लोग, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा। आज देखिए निशा मैम 2 दिन पहले उनका जो जूम सुना, मुझे आंसू आ गया। उन्होंने ना मुझे देखा है, ना मैंने उनको देखा है, जस्ट मैम को मैं जूम पे सुनता हूं। तो इतना दिक्कतें आया, मैम का वो तबीयत खराब हो गया। चेतन सर इतने ठंडे दिमाग से आप कैसे समझा रहे हैं लोगों को, ये तो मेरा दिमाग में काम नहीं आ रहा है, मेरा तो पूरा मीटर गर्म हो जाता है, ऐसा हो गया। इतना प्रेशर लेके 3-4 रात से सोआ नहीं, सिर्फ 12% डॉलर का प्रॉब्लम है, ये मिलाना है। किसी का हुआ, किसी का ये शॉर्ट है, और एक रूमर मार्केट में आ गया भाई $10 $20 दे दो। ये किसने कहा? ना स्टीफन सर ने कहा, ना कोई सर्कुलर में है। 12% देना है, बस इसमें यही रखना है। किसी ने ऐसा किया कि अभी दे दिया, फिर हम वो पे करेंगे, वो दोनों का ही अटक गया, उनका ट्रेड भी लग नहीं रहा। इसके लिए फिर मैसेज किया, सर मैं दो पीरियड में दे दिया। अरे भाई तुम दे दे, मुझे बोलना चाहिए था।
वो उसके लिए फिर स्टीफन सर को लिखना पड़ा, सर इसका हो गया, लेकिन 2 बार दिया उनका टैक्स। फिर उन्होंने देखा, जांच किया, फिर आज ट्रेड ले पाया। तो कुछ लीडर्स अभी गायब हो गया मार्केट से। मेरा तो अपलाइन है नहीं। चेतन सर, मैं एक बात बता दूं, मेरा अपलाइन है नहीं। ओके। जिसने मुझे दिए थे वो गायब हो गए। बहुत और अच्छी उनके बात है सर। अपलाइन आप आज लोग आप है, खुद के दम पे निशा। बढ़े हो आगे। हाँ सर, आप लोग है, नहीं ऐसा नहीं। देखिए, आप लोगों का बहुत अवदान है मेरे ऊपर, क्योंकि अभी राकेश शर्मा सर है, आलम खान सर है, शेखर सर है, आप है, और जितने भी जूम में रहते हैं सभी का मैं जूम सुनता हूँ। आप लोग मेरे अपलाइन है, लेकिन आप लोग मुझे देखा नहीं। मतलब ये है कि मेरा जो अपलाइन है उन्होंने भी मुझे मेरे साथ धोखा किया। मेरा कोई आपत्ति नहीं है ऐसा कि मैं उनके ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा हूँ, कोई बात नहीं। कि ये नेटवर्क इंडस्ट्री ऐसा है, क्योंकि मेरा अपलाइन तो स्टीफन सर है। उन्होंने मुझे रेगुलर गाइड कर रहा है, ऐसे जाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करना है, खबर लेते हैं। अपलाइन का जरूरत नहीं। लेकिन एक बात आप लोगों को समझाना चाहता हूँ इस जूम के द्वारा, कि देखिए, हम लोग सभी जो इस बिजनेस में आए हैं, हम लोग प्रॉफिट के लिए आए हैं। लेकिन हम लोग ये भी बोलते हैं कि भाई आप जितने भी अमाउंट लगाओ, ये रिस्क आपका है, मेरा नहीं। हम लोग लालच में आगे $300 लेके $3000 तक ले गया। अभी $3000 चला गया, आप बोल रहे भाई आपका मुझे लाइबिलिटी मेरे ऊपर डाल दिया। उन्होंने ऐसा किया कि 300 लगा के, 500 लगा के, 1000 लगा के, 1000 उठाया, वो फिर आईपीओ में लगा दिया। इतना छोटा गंदा मेंटेलिटी है, आप समझिए। जब डबल हुआ तो उनको बोला भाई तुम्हारा कैपिटल निकाल लो। एक बार नहीं, 100 बार बोला, उठाया नहीं। वो अभी 1700 हो गया। उसके बाद ये आईपीओ ऑफर आया, उन्होंने $1000 विड्रॉ लिया। फिर उन्होंने किया क्या, आईपीओ में डाला दिया। अभी थोड़ा दिक्कत आया, अभी बोल रहे हैं कि भाई मेरा प्रिंसिपल माने जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, भाई आप वो मुझे रिटर्न दो। आप बोलिए इन लोगों को क्या करे। जो स्पष्ट बात मैं बोलता हूं जूम में भी, भाई 300 ही लगाना है। अगर आपका रेस्ट मनी है तो वो लगाइए, किसी से उधार लेके, इंटरेस्ट में लेके आप बिजनेस में मत आइए, और जितना सह सके उतना ही लगाइए। अभी बहुत सारे लीडर, बहुत सारे बंदे 300-500 लगा के इतने इनकम किया, थोड़ा दिक्कत आ गया, उनका जो चेहरा, असली चेहरा निकल के आया। और फिर भी ऐसा है कि बिजी तो गया नहीं, सब कुछ ठीक है। विड्रॉल थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। एक साथ 1 लाख बंदे एक साथ विड्रॉ दिया, वो टाइम नहीं लगेंगे, लगेंगे। इसमें से फिर टैक्स भरना पड़ा, टाइम लगेंगे थोड़ा। आप लोग धीरज रखिए। बिजी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जो मेरे समझ में आया, मेरे दिमाग में जो आया, मैं बोल रहा हूँ। पिछले कई नेटवर्क इंडस्ट्री में काम किए, इतने तुरंत इतने इनकम किसी भी प्लेटफॉर्म में आप लोग ने ही इनकम किए, मैंने भी नहीं किए। बात तो है कुछ इसमें, जो अभी भी स्टेफन पे टिका हुआ है। और चलिए अभी आए लाइफ के बारे में, उन्होंने आएंगे। थोड़ा परिवेश जो अभी जो प्रतिकूल जो परिवेश है, ये थोड़ा ठंड होने दीजिए। समय के भीतर सब कुछ ठीक होंगे। बिजी से आप लोग इनकम भी करेंगे और बिजी टिकेंगे भी। ऊपर वाला पे भरोसा रखिए। आपका सीनियर आपको गाइड कर रहे हैं जूम के द्वारा, यही बहुत बड़ा बात है। आपके जैसे वो भी एफिलिएट थे। फर्क इतना है कि वो 2 दिन पहले ज्वाइन किया और आपको रेफर किया। ऐसा भी हो सकता है कि उनसे भी नॉलेज आपका ज्यादा हो, आप उनसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, वो आपको रेफर किया, बस आ गया वो लाइबिलिटी में। लेकिन खुद को हम लोग बताते हैं हम बहुत बड़ा नेटवर्कर हैं। आप बिजनेस को पहले समझना समझिए कि जिस बिजनेस में प्रॉफिट है, आप जो 2 महीने में 2x हो सकते, इसमें क्या रिस्क नहीं है? आपका रिस्क नहीं है। आप पोस्ट ऑफिस में अमाउंट रखिए, बैंक में रखिए, कोई रिस्क नहीं है। देगा 8 साल 10 साल बाद आपको 2x करके। हम प्रोजेक्ट सेल करते हैं, लोगों को समझाते हैं, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते।
किसी ने, आप देखिए लीडर्स लोग जो हो ना, वो लोग बहुत सरल होते हैं। ये लोग लोगों को हेल्प करता है। आज ये जो विड्रॉल मैंने लगाया, मेरे जेब से पैसा दे दे के बहुत सारे बंदे को मैंने 2x भर दिए। बोला कि भाई अगर तुम्हारा विड्रॉ आए तो मुझे दे देना, अगर सिस्टम चला गया तो भाई छोड़ो, गया। तो आप लोग धीरज रखिए, अपनों को समझे, पहले अपनों को समझिए। जब आप ज्वाइन किए थे तब आपका मेंटेलिटी कैसा था? आप थोड़ा दिक्कत आया, अभी आपका कैसा मेंटेलिटी है? बस मुझे इतना ही कहना था कि हम लोग इंसान है, ऊपर वाला ने इतना सुंदर चेहरा दिया है, इसका लाज रखना है। इतना सुंदर दिमाग दिया है, इसका इस्तेमाल करना है। बस यही कहते हुए मेरे बातों में कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, मुझे क्षमा कर देना। चेतन सर मुझे को होस्ट दिया, बना दिया, इतना सम्मान दिया, जो मैं मुझे बोलने के लिए मौका दिए, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ओके जुनेद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी भी अपने को अकेला ना समझे। अपलाइन अगर नहीं है तो यही एक मौका है खुद को अपलाइन बनाने का, और आपने वो बखूबी निभाया है। तो तहे दिल से आपको मैं सैल्यूट करूँगा, क्योंकि हमारी भी यही मेंटेलिटी होती है। अपलाइन का काम है हमें एक अच्छा प्रोजेक्ट देना। अब उस पे हमें किस तरीके से काम करना है वो हमारा पर्सनल डिसीजन है। हम अपलाइन के भरोसे नहीं बैठ सकते। तो थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया और आपने अपनी बातों को रखा। दोस्तों, जैसे कि आज इस मीटिंग के अंतर्गत शुरुआत में ही एक बैनर आप सभी के पास आया था कि विड्रॉल रिलेटेड जानकारी। तो अब समय आ चुका है, थोड़ा सा आप लोगों को हल्का सा अपडेट दे दिया जाए कि क्या हो रहा है सिस्टम में। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि कंपनी के द्वारा कुछ स्पेशल वॉलेट्स से ही हम लोगों को विड्रोवल्स मिलते हैं। जैसे कि इसमें से एक ये विड्रोवल एड्रेस अभी हमारे पास आया हुआ है, और भी एड्रेसेस है जिसको हम चाहे तो चेक कर सकते हैं। इस मीटिंग के दौरान जब जुनेद सर ने अपनी बातें रखना चालू की थी, तब ये आंकड़ा करीब करीब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सॉरी, देखिए ये और डाउन हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं इस वॉलेट से फंड निकल रहा है। ये आंकड़ा करीब करीब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब 19 करोड़ डॉलर का है ये वॉलेट। और जब जुनेद सर ने बात स्टार्ट की थी तब ये 20 करोड़ और तकरीबन 7 लाख डॉलर के आसपास था ये। और अभी 1 लाख डॉलर कम से कम इसमें से कम हुए हैं, और विद इन सेकेंडों में यहाँ से फंड ट्रांसफर हो रहा है। अब ये फंड जा कहाँ रहा है, इसे भी हम थोड़ा सा चेक अगर कर ले, वेरीफाई कर ले, तो नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए सेकेंडों के अंतर्गत ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। हर ट्रांजेक्शन के अंतर्गत ये काम हो रहा है। एक एक ट्रांजेक्शन को यदि हम ओपन करके चेक करें तो यहाँ पर फंड दिख रहा है। $205 यूएसडीटी का यहाँ से ट्रांसफर हुआ है। सी मोड पे गए हम डिटेल्स में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफर्ड 205.88 यूएसडीटी सक्सेसफुल। इसे हम चेंज करते हैं, दूसरा वाला देख लेते हैं एक बार और। नीचे जाकर के 10 सेकंड पहले, 11 सेकंड पहले एक ट्रांजेक्शन हुआ है, उसे भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 29.54 डॉलर, मतलब किसी ने $300 पे $36 डाला था, विड्रॉवल कट के 29.54 डॉलर कुछ आया है। सेकंड वाला अगर हम चेक करें तो इस ट्रांजेक्शन को हम चेक कर लेते हैं, नीचे वाला। इसके ऊपर $205, इसके जस्ट ऊपर अभी 36 सेकंड पहले, 37 सेकंड पहले वाला ट्रांजेक्शन, ये 29, अरे सॉरी, यहाँ पर ये देख लीजिए 19,900 डॉलर का भी ट्रांजेक्शन हुआ है अभी कुछ समय पहले, 52 सेकंड पहले। ये एक ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं, 138.5 TRX। यहाँ पर कोई भी BNB का चेन नहीं दिख रहा है, सभी TRX की चेन है। $51,638 ये सभी ट्रांसफर हो रहे हैं इस खाते से। कहाँ पर जा रहे हैं, किसी ना किसी लीडर के वॉलेट में ही जा रहे हैं। $498 ये विड्रॉवल्स, तकरीबन 10 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस सिस्टम में। तो किसी ना किसी भाई बंधु के, किसी ना किसी बिजनेस पार्टनर्स के वॉलेट में ये फंड ट्रांसफर हो रहा है। ये देखिए और बढ़ चुका है वापस से वॉलेट।
कहीं ना कहीं इस वॉलेट को और सपोर्ट किया गया है, इसके अंदर फंड बढ़ाया गया है। सॉरी, ये देखिए अपडेट, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। ये आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। विद इन अ सेकेंडों में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। हम लोग पैनिक हो रहे हैं ना, विड्रॉवल नहीं आ रहा है। देखिए विड्रॉवल जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा समय हमें देना पड़ेगा। यहाँ पर एक एक ट्रांजेक्शन आप सभी के सामने है। कुछ ट्रांजेक्शन छोटे बड़े हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं वो भी चेक करना पड़ेगा। कुछ बड़े ट्रांजेक्शन्स भी हो रहे हैं। सारी चीजों को हमें चेक करना पड़ेगा। ये आप भी खुद से कर सकते हैं। बस आपको ये सारी चीजें समझना पड़ेगी, इसकी जानकारी लेना पड़ेगी कि ये कैसे हो रहा है। कंपनी के पास बड़ी मात्रा में फंड अवेलेबल है। बस हमें ये समझना होगा कि थोड़ा समय कंपनी को दिया जाए या नहीं। आई होप थोड़ी बहुत जानकारी मेरे द्वारा आप लोगों को मिली, ज्यादा तो नहीं। अब मैं इस मंच पे हमारे ग्रेट चेतन मेंटोर को सर, इनवाइट मैं करूंगा। एक बात बोलना चाहूंगा, आप अगर ये इजाजत दे तो। जी सर, बिल्कुल। मैं इस बिजनेस में जब आए, जिन्होंने मुझे लेके आया उनका तो कोई आता पता नहीं, लेकिन जिन्होंने मुझे हेल्प किया उनका नाम है अब्दुल लतीफ। वो भी आसाम से है, धुबरी से है। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया और उन्होंने ही मुझे इनकरेज किया। मैंने बिजनेस छोड़ ही दिए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि प्रोजेक्ट अच्छा है, आप काम करो, जितना हेल्प हो सके मैं कर पाऊंगा। उन्होंने डॉलर वगैरह टीम को सपोर्ट भी किया। उनके लिए मेरे दिल से दुआ है और उनके लिए उनके ऊपर मैं जिंदगी भर आभारी भी रहूंगा सर। यही बात बोलने थे। उनका नाम अब्दुल लतीफ है। बहुत अच्छा लीडर है क्योंकि उनका दिल अच्छा है। सर यही सर। आपने तारीफ करी है, मतलब बात तो होगी बंदे में। जी सर, बिल्कुल है सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, शायद बबलू सर ट्रेवलिंग में थे, नेटवर्क का इशू हो सकता है, तो सर शायद एग्जिट हुए हैं मीटिंग से। तो दोस्तों, अभी हमारे बीच एक और शख्सियत जिन्होंने मेरे कहने पे इस सिस्टम को ज्वाइन किया, और बहुत मेहनत लगी उन्हें इस सिस्टम में लाने के लिए। और मुझे विश्वास है कि जैसे ही सिस्टम फिर से कम बैक करेगा, उनके द्वारा तबाही मचाई जाएगी। और आज ऐसे ही लीडर को मैं इस मंच पे बुलाना चाहूँगा, मिस्टर शैलेंद्र इफ्राम सर। और सर की बातों में थोड़ी गहराई होती है, कुछ बातें सर कहानियों के माध्यम से भी बताते हैं। तो मैं चाहूँगा लास्ट में आज हम शैलेंद्र सर को सुने और फिर इस मीटिंग को हम वाइंड अप की ओर लेके जाए। थैंक यू चेतन जी, आपने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं यहाँ पे कुछ बोल पाऊँ, समझा पाऊँ। देखिए, आपने इतने अच्छे तरीके से ये समझाया कि हर एक सेकंड लोगों के विड्रॉल आ रहे हैं। बस अपना नंबर कब आए उसका इंतजार करें। विड्रॉल तो आ रहा है, लोगों का आ रहा है, दूसरों का आ रहा है, सभी का आ रहा है। धीरे धीरे प्रोसेस हो रही है। जैसा कि आपने कहा कि कहानी के माध्यम से, तो मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। पर उसके पहले मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि एक लीडर वो होता है जो पहले आगे कदम उठाता है और उसके पीछे उसको फॉलो करने वाले चलते हैं। पर अभी हमने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें देखी जो सराहनीय भी नहीं है और सहन करने योग्य भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही जब ऐसी ही जो मीटिंग हो रही थी, तो वहां पे बड़े बड़े लीडर जिनका 7वां लेवल था, 6वां लेवल था, ना जाने कितने बड़े बड़े लेवल, कितनी बड़ी बड़ी इनकम में थे वो हम छोटे लोगों से, यानी कि जिनका लेवल अभी कम था, दूसरा तीसरा या और कम था, जो अभी लेटेस्ट ज्वाइन हुए थे, उनसे ये पूछ रहे थे कि किसी ने अगर 12% डाला है तो उनका विड्रॉल आया क्या। तो मुझे ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जिन्हें पहले कदम उठाना चाहिए वो बाद में कदम उठा रहे हैं। यानी कि वो हमसे पूछ रहे हैं कि किसी का आया हो तो बताओ, फिर हम आगे कुएं में कूदें या गड्ढे में कूदें। तो ये चीज थोड़ा सा मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर ये चीज हुई थी।
पर जो लीडर होता है उसने पहले फंड डाला, उसने ये चीज रियलाइज की कि हाँ नहीं फंड आ रहा है, सारी चीजों को समझे और फिर लोगों को बताना चालू किया कि आप 12% डालते हैं तो आपका विड्रॉल भी प्रोसेस में होता है और आता भी है और साथ ही साथ ट्रेड भी लग रहा है। तो पहले लीडर ही आगे बढ़े और वही एक सच्चे लीडर है। और अभी भी मैं एक चीज देख रहा हूँ कि वही चुनिंदा लोग जो मीटिंग में आ रहे हैं और सामने आ रहे हैं इस मुसीबत की घड़ी में, और कुछ लोगों ने तो फोन उठाना तो छोड़ो, फोन ही बंद कर दिया। तो मैं उनके लिए क्या कहूँ, जिन पे भरोसा करके या जिन पे अपन बातों में आके हम ज्वाइन किए, तो ये एक असराहनीय चीज है। अब दूसरी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। एक पेड़ में एक एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। एक पेड़ में एक मंकी जिसके दो बच्चे साथ में थे। अब उस पेड़ में एक सांप चढ़ गया, ध्यान से समझिएगा, एक सांप चढ़ गया। तो सांप जैसे ही ऊपर पास आते जा रहा, तो जो छोटे छोटे बच्चे थे उसमें से मादा जो उसकी माँ थी उसने पहले छलांग लगाई और अपने दोनों बच्चों में से दोनों को बोला कि बेटा कुछ नहीं होगा, मैं नीचे हूं, मैं तुम्हें कैच कर लूंगी, आप कूद जाओ। दोनों छोटे बच्चे डरने से कूदने से बहुत डर रहे थे, नहीं कूद पा रहे थे, डर बना हुआ था। सांप सांप जो है पास आते जा रहा था, डर बना हुआ था। अचानक उसने फिर कहा कि बेटा कुछ नहीं होगा, आ जाओ, मैं कूद गई हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं तुम्हें संभाल लूंगी, कुछ नहीं होगा। उसमें से एक बच्चा कूद गया और जैसी तुरंत कूदा, उसकी माँ ने उसे कैच कर लिया और एक बच्चा नहीं कूद पाया। उसको सांप ने वहीं अपना भोजन बना लिया या फिर उसने सांप ने उसे डस लिया, वो सांप का शिकार हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी कि जो लीडर होते हैं वो पहले कदम उठाते हैं और हमेशा साथ रहते हैं, चाहे मुसीबत की घड़ी हो या फिर अच्छा समय चल रहा हो या बुरा समय चल रहा हो। तो हमें भी ऐसी पैनिक स्थिति में पैनिक नहीं होना है, धीरज से काम लेना है। जो हमारे हाथ पे है उस चीज पे फोकस करना है, जो हमारे हाथ में नहीं है उस चीज पे फोकस नहीं करना है। हमारे हाथ में यही है कि हम वेट करें। अगर रोने गाने से कुछ होता तो शायद हम सभी लोग मिल के साथ में रो लेते और तुरंत विड्रॉल क्लियर हो जाता। तो पेशेंस रखें। चेतन सर ने इतना अच्छा इंफॉर्मेशन दिया, स्क्रीन शेयर करके समझाया आप लोगों को कि विद इन अ सेकेंड, हर सेकेंड विड्रॉल लोगों का आ रहा है। ये वही एड्रेस है जिससे लोगों को पैसा, डॉलर ट्रांसफर किया जा रहा है। वही सारी चीजें जो है चेतन सर ने बताई। हमारे लिए इतना रिसर्च करते हैं, हमारे लिए इतना नॉलेज गेन करते हैं और हर दिन हमें एक पॉजिटिव न्यूज मिलती जा रही है। बस ये है कि हम पॉजिटिव माहौल में भी रहकर नेगेटिव ख्याल आते हैं। वो इसलिए आते हैं, हमारा नहीं आ रहा, लोगों का कैसे आ रहा। तुम्हारा नंबर भी आएगा, जिस दिन तुम्हारा नंबर आएगा तुम तो खुश हो जाओगे, पर दूसरे के मन में यही चिंता सताती रहेगी। पर चिंता करने से होगा क्या? क्या चिंता करने से किसी दूसरे को या फिर अपने सीनियर को कोई फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से नहीं। पर चिंता करने से आपको खुद को एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, आपकी फैमिली में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चिंता ना करें, पेशेंस रखें। अगर विड्रॉल नहीं आना होता
तो किसी का भी नहीं आता। और अगर आना है तो सभी का आएगा। थोड़ा धीरज रखें, पेशेंस रखें। और मैंने अभी एक और चीज नोटिस करी, कुछ लोगों ने विड्रॉल लगाए हुए थे, उनके जो है फेल्ड हो गए। और फेल्ड के नीचे एक मैसेज आया कि आप अपने अपलाइन से वेरीफाई करें। तो प्लीज आप अपने अपलाइन से वेरीफाई करें, क्योंकि कई बार चीजें जो है अपलाइन के माध्यम से पॉसिबल हो जाती हैं। तो प्लीज अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें, है ना। और बहुत जल्दी प्लेटफॉर्म जो है पहले जैसा हो जाएगा और पहले से बेहतर होगा। हम नेगेटिव चीजों को ज्यादा देख रहे हैं पर पॉजिटिव चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। पॉजिटिव चीजें ये है कि पहले 1% ट्रेड मिल रहा था, अभी 1% से बढ़ के लोगों को ट्रेड मिल रहा है। दूसरा ये चीज है कि हमारी जो है आइडिया लोगों की एक्टिवेट हो रही है, ट्रेड कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए पॉजिटिव चीजें हैं। लोगों के लिए, लोगों का विड्रॉल आ रहा है, किसी का छोटा विड्रॉल आ रहा है, किसी का बड़ा विड्रॉल आ रहा है, पर आ रहा है। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीजें हैं। अगर किसी भी एक व्यक्ति का विड्रॉल नहीं आ रहा होता तो ये गंभीर बात होती और डरावनी बात होती कि 12% डालने के बाद भी किसी का भी विड्रॉल नहीं आया है। पर यह हमारे लिए खुशी की बात है कि लोगों ने जो 12% डाला, फंड डाला, उसके बाद उनके विड्रॉल्स आने चालू हो गए हैं। तो भरोसा रखे खुद पे, ऊपर वाले पे भरोसा रखे, स्टीफन सर पे भरोसा रखे, बीजी वेल्थ पे भरोसा रखे। आप सभी का विड्रॉल आएगा, मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा। थैंक यू सर। बैक टू होस्ट। ओके शैलेंद्र सर, और जैसे कि आपके पास जो महारत आपने हासिल कर रखी है कहानी के माध्यम से अपनी बातों को समझाना और बताना, आप बखूबी जानते हैं। अब एक मैसेज लास्ट में उन लोगों के लिए जिन्होंने मीटिंग के शुरुआत में थोड़ी सी गंद फैलाने की कोशिश की। मैं उन लोगों को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुझे नेगेटिव बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी एक आदत है, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि कोई अगर भौंक रहा है तो उसे भौंकने दिया जाए। तो मेरी बातों को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैं कोई कंपनी का मालिक नहीं हूँ, मैं कोई कंपनी की तरफ से हायर किया हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, ना हमें इस जूम को लेने के लिए कोई कंपनी के द्वारा पैसा दिया जा रहा है। बस हम अपने द्वारा या अपने ही तरह जो लोग परेशान हो रहे हैं उन्हें सिर्फ सपोर्ट करने के लिए इस जूम को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपके पास उतनी वैल्यू है या आपकी उतनी औकात है कि किसी और को गलत बोलने की जगह खुद की जूम आप स्टार्ट करके लोगों को चीजें समझा सकते हो, तो मैं चाहूंगा कल आप आइए इस जूम पे, मैं आपको मौका दूंगा, फ्रंट पे खड़े रहिए और इस जूम को पूरा अटेंड कीजिए। बिना किसी को ब्लेम करे, बिना किसी को गलत बोले, आपके पास जितना नॉलेज है, जितनी जानकारी आप इस मंच पे दे सकते हैं। हमारा मकसद लोगों को चीजें समझाना है। ये जूम मैंने सिर्फ 3 दिन पहले स्टार्ट किया, उसका एक कारण है, उसके पीछे का एक मकसद है, वो मैं आप सभी को अभी क्लियर कर देता हूँ। आज से 6 दिन पहले किसी लीडर के द्वारा एक जूम ली गई। उस जूम के अंतर्गत पता नहीं क्या बातें बताई गई, पर उस जूम में उस समय 1,000 लोग मौजूद थे। और बाद में हमें ये जानकारी मिली कि उस जूम के बाद कई लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, कई लोगों को दिल के दौरे पड़े, कई लोगों का बीपी हाई हो गया, क्योंकि वहां पर उस लीडर के द्वारा बहुत सारी बातों को गुमराह करके बताया गया। बहुत सारी ऐसी उल्टी सीधी बातें बोली गई जिसके चलते लोगों का दिल टूटा और लोगों को कहीं ना कहीं बातें समझ में आई नहीं और वो परेशान हो गए, क्योंकि किसी ने अपने घर की कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रख करके सिस्टम में पैसा डाल दिया, किसी ने गहने गिरवी रख करके पैसा डाल दिया। तो ये बहुत सारी चीजें लोगों को डिस्टर्ब कर चुकी है। अगर हमारी मीटिंग लेने से या हमारे द्वारा कोई जानकारी देने से अगर किसी व्यक्ति को 1% भी सपोर्ट अगर मिलता है, तो मेरे लिए मेरा मीटिंग करने का मकसद पूरा हो गया। तो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे,
मेरे पास भी जबान है, मैं उल्टी बातें भी कह सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनी मर्यादा में रहना आता है। तो आपसे निवेदन है, अगर आपको तकलीफ है मेरी जूम से, तो आप मेरी जूम से 10 फीट नहीं 100 फीट दूर रहे। मेरी लिंक अगर आपके पास आती है तो उसे आप डिलीट कर दे। मेरे ग्रुप में अगर आप बैठे तो ग्रुप से बाहर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं नेटवर्कर हूँ, मुझे पूरी नई कम्युनिटी बनाने की ताकत है और मैं बना सकता हूँ। मुझे ऐसे लीडरों की बिल्कुल जरूरत नहीं है जिन्हें ठीक से बात करते नहीं आता हो। तो अगर मेरी बातों से किसी को मिर्ची लगी हो तो मैं चाहूंगा वो लगे, और बहुत अच्छे से उन बातों को आप अपने दिमाग में बिठा दें। बाकी जितने भी लीडर्स आज मेरे साथ इस मीटिंग में मौजूद है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, या इस मंच के माध्यम से आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी राहत मिली हो, तो दिल से मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो आप लोगों ने मुझे सुना। और मेरी कोई बात अगर किसी को बुरी लगी हो, जो मेरे करीब का व्यक्ति हो, अगर बुरी लगी हो तो दिल से सॉरी चाहूंगा। लेकिन मेरा मकसद लोगों को चीजें बताना है, समझाना है। डिसीजन आपका स्वयं का है। आपको क्या करना है, अपनी लाइफ के लिए क्या बेहतर डिसीजन लेना है, वो आप स्वयं से ले सकते हैं। सभी बुद्धिजीवी लोग हैं। किसी को ऊंचा नीचा बता करके, किसी को गलत बोल करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे शैलेंद्र सर ने कहा, अगर रोने से ही हर चीज का हल निकल जाता तो हम सब बैठ करके 1 घंटा नहीं 10 घंटे रो लेते। वैसे ही किसी को गाली देने से अगर आपका काम निकल जाता है तो एक बार नहीं 10 बार गालियां दीजिए। लेकिन अगर काम नहीं निकलता है तो अपने मुंह पर भी सरस्वती को बिठाए और उल्टी सीधी बातें ना कहे। थैंक यू वेरी मच। और आज जिन भी लीडर्स के हम लोग हाथ नहीं ले पाए या जिनकी बातें नहीं सुन पाए, उनके लिए मैं आज दिल से सॉरी चाहूंगा। आप लोग कल वापस से आए मीटिंग में, आपको सबसे पहले बोलने का मौका दिया जाएगा। पर आज के लिए आप लोग मुझे क्षमा करें, क्योंकि मीटिंग का समय ओवर हो चुका है। तो कल हम मिलेंगे इसी लिंक पे, इसी समय। एक व्यक्ति हो या 1,000 व्यक्ति हो, मीटिंग हमारा चलेगा। जिन्हें भी आना है उन सभी के लिए ये मीटिंग के द्वार हमेशा खुले हैं, वेलकम रहेगा। मिलते हैं कल रात इसी